मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही समसामयिक है, बहुत उपयोगी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपकी इच्छाओं के अनुरूप। शीर्षक का नाम है, कौन सा ग्रह देगा आपको संतान सुख? Which planet will give you the happiness of children? जी हाँ मित्रों, प्रायः हर गार्जियन की यही अपेक्षा रहती है कि उसको संतान से सुख मिले। अब संतान सुख कई श्रेणी में होता है। एक तो होता है बहुत से लोगों को संतान ही नहीं पैदा होती, संतान होती ही नहीं, तो उनको वो परेशानी है। कुछ लोगों को है गर्भपात हो जाता है, संतान तो ठहरती है लेकिन गर्भपात हो जाता है। कुछ लोगों को है संतान तो पैदा होती है लेकिन पैदा होते ही कालकवलित हो जाती है। और कुछ लोगों को होता है कि संतान तो पैदा हुई और बढ़िया पालन पोषण हो रहा है लेकिन पढ़ नहीं रही है, पढ़ाई में मन नहीं है, पढ़ाई में मन लग रहा है तो माता पिता की आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारी भी हुई तो जब बड़ी हुई तो माता पिता की सेवा नहीं करती, नौकरी किया तो माता पिता से दूर हो गए, माता पिता का तिरस्कार करते। संतान सुख में बहुत सी बातें आती, लेकिन मित्रों संतान सुख मेन वही है कि संतान पैदा होना। तो कुल मिला के हम सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे केपी सिस्टम में यही है कि पंचम का सब लॉर्ड, पंचम का उप नक्षत्र स्वामी अगर 5, 2, 11 को बता रहा है या किसी भी भाव को बता रहा है तो संतान सुख है, संतान प्राप्त होगी। अब स्थिति ये बनती है कि क्यों ये नियम बनाया। नियम इसलिए बना कि आप पहले आइए आज के एग्जाम्पल हॉरोस्कोप पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए और मित्रों को शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट मेरे खुशी के लिए ज़रूर कर दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। और मित्रों वीडियो को स्किप करके भगाइए मत, बार बार भगाओगे, आगे से पीछे से बीच में से काट दोगे तो उसका जो क्रम है टूट जाता है और आप उसका असली अर्थ नहीं समझ पाते। तो वीडियो को स्किप करके मत भगाइए। आगे हमने एक उदाहरण कुंडली दिया है, एग्जाम्पल हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति विरोध विशेष का हो, लेकिन एग्जाम्पल हॉरोस्कोप देने से आपको भाव और सिग्निफिकेटर और नियम सब आसानी से समझना। मुझे परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी हमने दिया है। आप भी इस बर्थ डिटेल को डालोगे तो आपके भी सिस्टम में यही चीज़ उभर के आएंगे। इसमें एग्जाम्पल हॉरोस्कोप के जातक का डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1993, टाइम ऑफ बर्थ है 7:10 PM शाम को, मतलब 19:10 PM पर। प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, जहाँ रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। अब इस जातक की जो इस टाइम पर कुंडली बनी, एक कर्क लग्न की बनी। ये लग्न कुंडली है, कर्क से लेकर के मिथुन तक सभी राशियां हैं और सभी ग्रह हैं। और इसमें कस्प कुंडली में भी कर्क से मिथुन तक सब 12 राशियां हैं, लेकिन ग्रह थोड़ा सा इधर उधर। मेन है सिग्निफिकेटर। हम बार बार आपको इतना वीडियो दे चुके हैं कि उनके सिग्निफिकेटर की समझ में आपको आने लगी। और आपसे आग्रह है कि जो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, अपनी कुंडली में समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं परामर्श देता हूँ। निश्चित रूप से हमसे परामर्श लीजिए और
आपके समस्या का समाधान मैं करूँगा। बहुत से लोग हैं जिनको संतान ही नहीं हो रही है, वो निश्चित रूप से परामर्श लें। मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप और मोबाइल का लिंक है, आप संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। अब आइए यहाँ हम देखते हैं सिग्निफिकेटर्स। यहाँ हमने बताया है इनमें महादशा स्वामी इसकी मंगल की महादशा चल रही है 12/9/2023 से 12/9/2030 तक, अर्थात अभी साल भर बीता है, अभी 6 साल मंगल रहेगा। और पंचम भाव कुंडली का ये 5वां स्थान संतान या संतति का स्थान होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बच्चा बच्ची तो होगा ही, संतति स्थान। तो पंचम स्थान का उपनक्षत्र स्वामी सब लाड, अगर 5, 2, 11, 5 माने 5वां स्थान, द्वितीय स्थान होता है कुटुंब वृद्धि का। जब संतान होगा तो आपके कुटुंब में एक मेंबर बढ़ेगा, तो द्वितीय स्थान इसलिए है। और 11वां स्थान इच्छा पूर्वक, 5वां और 11वां आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब अगर बच्चे हैं तो उनका सुख लेने के लिए आप 5वां और 11वां करें, बच्चे नहीं हैं तो दूसरा उसमें ज़रूर जोड़िए, तभी उत्पत्ति जाहिर होगी। और दूसरा नहीं भी आया है, 5-11 आया है, तब भी संतान सुख है, पैदा भी होगी उचित दशा अंतर दशा में। तो मित्रों, अब पैदा होना के लिए तो 2, 5, 11 है, लेकिन संतान के सुख के लिए आप 9वें स्थान को भी जोड़ सकते हैं, संतान का सुख इससे भी मिलेगा। और तीसरा स्थान भी 5वें का लाभ स्थान होता है, इससे भी संतान सुख मिलेगा। लेकिन 5, 2, 11 जो है इसका व्यय स्थान, चौथा दूसरे का व्यय पहला और 11वें का व्यय 10वां, और कुंडली का 8वां और 12वां, अर्थात 4, 1 और 10, 8 और 12 ये विरोधी स्थान हैं। ये जितने ज़्यादा रहेंगे उतने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो इनका समाधान भी है, उपाय भी है। अब यहाँ देखिए पंचम का सब लाड राहु है यद्यपि, लेकिन इसमें 5-5 आया है, बुध के नक्षत्र में है, इसमें से 5-3 आया है, मतलब कि 10 और 12 भी हैं। थोड़ा सा संतान उत्पत्ति में, संतान सुख में अल्पता तो है, लेकिन आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह संतान सुख देगा और कौन नहीं देगा, अर्थात किस ग्रह की दशा अंतर दशा में संतान का सुख श्रेष्ठ रहेगा। चाहे पैदा होने की समस्या हो, चाहे पैदा हो करके उनसे सुख न मिलना, तो पैदा हो रहे हैं लेकिन अपने मन से इधर उधर भटक रहे हैं, या नौकरी नहीं लग रही है, या आपको नहीं, माता पिता का महत्व नहीं दे रहे हैं, या नालायक हो गए हैं, जो भी स्थिति है, ये सब संतान सुख के अंदर आते हैं। तो इसके लिए 5, 2, 11 ही देखिए, और अगर संतान है तो 9वें और तीसरे को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि ग्रहों का सिग्निफिकेटर क्या है। ग्रह में देखिए सूर्य से लेके राहु के तक सिग्निफिकेटर हमने दिया। सूर्य देखिए 6वें में बैठा है, इसमें दूसरा तो है 7, 4, 11, 2 और 11 भी है सूर्य में, लेकिन चौथा भाव भी आया है, 6वां 7वां भी आया है। राहु के नक्षत्र में 5, 5, 10, सूर्य में अच्छी स्थिति है, लेकिन सूर्य की दशा बहुत पहले थी, तब चंद्रमा आई, अब मंगल की है, तो इसकी अवस्था 31 साल है, तो 10-15 साल पहले तो 20 ही साल। अब बात देखना है, चंद्रमा में भी देख लीजिए, चंद्रमा में 10, 1, 7, 4, 11, 2, 5, 11 में से 11 तो आया है, और फिर चंद्रमा अपने ही सब लाड में है 10, 1, 7, 4, केवल 11 आया है, थोड़ा सा अल्पता है। लेकिन मंगल को हम देखेंगे जिसकी महादशा चल रही है, जो 7 वर्ष तक रहती है, अभी साल भर बीती है, 6 साल और रहना है। मंगल में देखो 12वां 10वां तो विरोधी भाव, 12वां 10वां विरोधी है, लेकिन 5वां भाव मंगल में है
और तीसरा छठवां विरोधी नहीं है, नौवां भी विरोधी नहीं। और इसके सब लाड़ में 5, 3, 11, 11 सब आया है, 12, 4 भी आया है। लेकिन हमको 12, 4 से मतलब नहीं है, 5 और 11 आया है मंगल में, तीसरा और नौवां भी है। तो अभी हमने जो बताया कि 5, 11 जब मिल जाए तो जान लीजिए पर्याप्त सुख मिलेगा। मंगल में वो क्षमता है। मंगल निश्चित रूप से संतान सुख देने वाला है। अगर पैदा नहीं हुआ है तो पैदा होगा, और पैदा हुआ है तो संतान से सुख मिलेगा। लेकिन जो 4, 12, 10 और 4 ये भाव आए हैं, ये थोड़ा सा न्यूनता लाएंगे। अब मंगल से बेहतर देखते हैं। बुध में 5, 3, 12 है। 5, 3 तो ठीक है, 12 भाव आया है। बुध केतु के नक्षत्र में है, 11, 4, 4 आया है। बृहस्पति इसका उप नक्षत्र स्वामी है। 3, 6, 9 तो खराब नहीं है, 10 और 1 खराब है। थोड़ी सी बुध में भी न्यूनता है। बृहस्पति में 3, 6, 9 खराब तो नहीं है, लेकिन 5, 11 चाहिए। बृहस्पति में 11 भाव आया, 5 भी आया, लेकिन सब लाड के माध्यम, इसमें स्वयं में नहीं है। ये नाते ये भी अच्छा नहीं, अपने में भी होना चाहिए। जब तक नक्षत्र के माध्यम से नहीं होगा तब तक वो नक्षत्र में रहते हुए भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र में देख लो 7, 4, 11 है। 7वां भी पॉजिटिव नहीं है, चौथा पॉजिटिव नहीं है, 11 है। मंगल के नक्षत्र में 5 है। मंगल में 5 है, लेकिन 12, 10 तो 11, 5 इसमें है। सब लाड़ में केवल 11 हुआ। शुक्र में है औसत दर्जे। शनि में 7, 7, 8 चंद्र, उनका नक्षत्र स्वामी चंद्रमा जिसमें 10 है। उसका उप नक्षत्र स्वामी सूर्य 6, 2, 7, 4, 11। इस शनि बहुत न्यून है संतान सुख। जब भी शनि की दशा आएगी, बुढ़ापा हो, तो संतान से इसको सुख नहीं मिलेगा। राहु में 5, 5 देख रहे हो, द्वितीय का सब लाड भी है, 5, 3 है। राहु औसत दर्जे का ठीक। केतु में भी 11, 4, 11, 5, 5, 6 हर ग्रहों में है। लेकिन जितना हमने देखा उसमें केवल मंगल ऐसा है जो 5 स्वयं के द्वारा बता रहा है, और इसका उप नक्षत्र 11 बता रहा है, अर्थात 5, 11 मंगल में श्रेष्ठ है। नाते मंगल की दशा संतान सुख कारक है। अन्य भी ग्रहों को बताया, उन ग्रहों में जिस स्तर से प्रमुख सहायक और विरोधी भाव है उस तरह से संतान सुख मिलेगा। लेकिन अधिकतम ग्रहों में 5वां 11वां है। ये नाते व्यक्ति जो है, इस जातक संतान से सुखी होगा, संतान इसकी ओबीडियंट होगी। तो मित्रों, आवश्यकता होती है सर्च करने की, और सर्च आप कैसे करोगे जब नियम मालूम होंगे। तो हर कार्य के लिए, हर घटना के लिए केपी में नियम है। उन नियमों की जानकारी मैं बराबर आपको वीडियो के माध्यम से देता हूँ। अगर मेरा वीडियो ही बराबर आप देखा कीजिए तो आप ज्योतिष में पारंगत हो जाओगे। अपने और अपने परिजनों का, अपने मित्रजनों की कुंडली देख करके आप अच्छी तरह से निपुण हो जाओगे। अगर यह व्यक्ति यद्यपि निगेटिव भाव हैं, लेकिन अगर ये मंगल का रत्न मूंगा पहन ले, मूंगा माने देसी मूंगा, एक आता है इटालियन वोट, देसी मूंगा जो ब्लड कलर का होता है, इसको कापर में जड़वा के 6 कैरेट से अधिक और कापर की अंगूठी में रहेगा। मंगलवार के दिन ओम अंगारकाय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर मूंगा की अंगूठी, ये रिंग फिंगर आपका जो दाहिने हाथ का है, इसमें धारण कर लें तो जो निगेटिव भाव हैं वो पराजित हो जाएंगे, नब जाएंगे, पॉजिटिव भाव ऊपर हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, और इस आदमी को संतान सुख पूर्णतया मिलेगी। मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक मैं बंद करूंगा। हम पिछले बार भी धन के मामले में वीडियो 2 दिन पहले हमने दिया। हमने कहा था हर ग्रह पर मैं वीडियो देने वाला हूँ। आज संतान पे दिया, आने वाला वीडियो
आपके विवाह पर होगा आने वाला वीडियो, नौकरी, इस तरह से आपके जीवन की हर महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित वीडियो देने का प्रयास है। और अब आज का वीडियो बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।